ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वो ग्रुप ऑफ कैंसर्स है जिसमें न्यूरो का मतलब न्यूरोनल टिश्यू जैसा एक्शन और एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन प्रोड्यूसिंग, इसमें जो सेल्स है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ न्यू प्लाज्म कैंसर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर्स या न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कैंसर्स है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल। इसमें जो कुछ सेल्स होते हैं दे आर नर्व सेल, इसलिए इसको हम न्यूरो कहते हैं। एंड सम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। सो दो सेल हु हैज नर्व एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल and they undergo some cancer that is called neuroendocrine tumors. Most new plasm occur in the GIT system like carcinoid syndrome and gastrinoma. यहाँ पे हम सिक्यूल में याद रखें, जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम है ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जीआईटी के अंदर। इसमें सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, और जो गैस्ट्रिनोमा है इसके अंदर जो गैस्ट्रीन लेवल है वो भी बढ़ता है। पेंक्रियास के अंदर इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा, और लंग्स के अंदर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, आल्सो इन थायराइड लाइक मेडुलरी कार्सिनोमा। इफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम कि जो मेडुलरी कार्सिनोमा है उसमें कौन सी ट्यूमर मार्कर को हम चेक करेंगे, दैट इज कैल्सिटोनिन। ठीक है, सो कैल्सिटोनिन इज रिलीज फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, एंड इफ दो सेल अंडरगो कैंसर दैट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड मेडुलरी कार्सिनोमा। फिर इसमें एड्रिनल ग्लैंड के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा। अब न्यूरो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कौन से हैं, लाइक पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स, एंटीरोक्रोमोफिन सेल। They share a common biological function. They are amine precursor uptake of D-carboxylase, amine precursor uptake of D-carboxylase. Despite in their differences regarding embryological origin, anatomical site and secretory product. इसका मतलब यह है कि जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं इनकी जनाब फंक्शन जो है ये ऑलमोस्ट सेम होती है, बट ये है कि इनमें अगरचे एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एनाटॉमिकल साइट, इसके रिलेटेड सिक्रीटरी प्रोडक्ट ये डिफरेंस होती है। क्रोमोग्रेनिन ए न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेस, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेस, साइनेप्टोफाइसिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, कैल्सिटोनिन, these all are the component and these all are the different products, they come from the neuroendocrine cells। अगर न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के अंदर कहीं पे ट्यूमर हो जाए तो उसमें सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, और इन सब की हार्मोन, अगर इंसुलिन का कैंसर है इंसुलिनोमा, या ग्लूकागॉन का कैंसर है ग्लूकागोनोमा, इसका मतलब इन सब कैंसर्स के अंदर मुख्तलिफ सबस्ट्रेट की जो लेवल है वो बहुत बढ़ती है। तो उनको कम करने के लिए जो हम ड्रग देंगे वो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग होगा, और इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड अक्टीरियोटाइड। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एनी कैंसर वी वांट टू यूज सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, दैट विल बी नोन एज अक्टीरियोटाइड। अब आते हैं जनाब द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड न्यूरोब्लास्टोमा। अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूरोब्लास्टोमा। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला इन चिल्ड्रन, and that is usually affect age less than 4 year old, and it originates from neural crest cell। अब देखिए neuroblastoma, so N for that is neural crest cell origin, but it can occur anywhere along sympathetic chain। लेकिन इसका जो most common site है it is adrenal medulla, and it only affect children, क्योंकि adrenal medulla के अंदर अगर सेम जगह से कैंसर निकले और वो एडल्ट में हो तो उसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहेंगे, वो हम आखिर में पढ़ेंगे। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंसर इन चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड न्यूरोब्लास्टोमा। इट इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन, फॉर्म ए रेगुलर मास दैट कैन क्रॉस द मिड लाइन। जो विल्म्स ट्यूमर है, विल्म्स ट्यूमर दैट इज अ कैंसर अराइजेस फ्रॉम द किडनी इन चिल्ड्रन। अब अगर आप लोग देखें फॉर एग्जांपल लंबर रीजन में ये किडनी है, ठीक है, और इस किडनी के ऊपर यहाँ पे जो ग्लैंड पड़ी है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। अब अगर यहाँ पे ट्यूमर है किडनी के अंदर या यहाँ पे ट्यूमर है, दोनों के अंदर लंबर मास होगा, देयर इज एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन, बट दोनों में फर्क ये है कि इफ द कैंसर कम फ्रॉम एड्रिनल मेडुला दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा, दैट विल बी फॉर्म ए रेगुलर मास। लेकिन जो विल्म्स ट्यूमर है उसमें जो कैंसर है दैट इज स्मूथ एंड यूनिलेटरल and least likely to develop hypertension than pheochromocytoma. So neuroblastoma is normotensive। अब देखिए यहाँ पे दो बात याद रखिए, अगर एड्रिनल मेडुला के अंदर बच्चों में कैंसर हो जाए तो वो न्यूरोब्लास्टोमा है,
लेकिन अगर सेम जगह से कैंसर एडल्ट्स में हो जाए तो फियोक्रोमोसाइटोमा है। फियोक्रोमोसाइटोमा में देयर इज हाइपरटेंशन, पर न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होती। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, एक्चुअली दे कैन आल्सो प्रेजेंट विद ऑप्सोक्लोनस एंड मायोक्लोनस सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड डांसिंग आई, डांसिंग फीट। इसका मतलब ये है कि ऑप्सोक्लोनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्सोक्लोनस? इट्स मीन rapid repeated eye movement, that is called opsoclonus, and myoclonus mean a brief muscular jerk which can lead to imbalance। मतलब ये है कि repeated involuntary movement of the eyeball, that is opsoclonus, and involuntary repeated jerks in the muscle is myoclonus। So dancing eye because of repeated movement of the eyeball, and dancing feet because of jerk in the muscle। So opsoclonus and myoclonus syndrome, that is also known as डांसिंग आई एंड डांसिंग फीट। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इंक्रीज वीएचए, होमोवेलेनिक एसिड एंड विनाइल मेंडेलिक एसिड, दीज आर द केटाकोलामीन मेटाबोलाइट इन द यूरिन। होमर राइट रूसिटी न्यूरोब्लास्ट सराउंडिंग अ सेंट्रल एरिया ऑफ न्यूट्रोफिल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा, वो क्या है? बॉम्बे सेन एंड एनएसई पॉजिटिव होता है। एनएसई स्टैंड फॉर न्यूरॉन स्पेसिफिक एन्यूलेस, एंड इट इज एसोसिएट विद एन मैग जीन। इसका मतलब यह है कि इसकी जो एसोसिएशन है वो एन मैग जीन के साथ कॉमनली होता है। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स जो आप लोगों ने सीखने हैं, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल रिमूवल होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल अगेन विद द नेक्स्ट स्लाइड्स। अल्लाह हाफिज।